Now, welcome back, dear students. Today, we are going to discuss our same chapter, that is lesson 3, and the name of this lesson is My Family. Today, we will start part 2. In part 1, already we have discussed many things like family, what is family and members of family, types of family, and after that relation between the persons. आपस में family की क्या relation होते हैं, that thing already we have discussed. Now in part 2 we will continue, that is what does family teach us, परिवार हमें क्या सिखाता है, हाउ द न्यू एंट्री इन फैमिली, फैमिली में नई एंट्री कैसे होती है, नए रिलेशंस कैसे आते हैं. आफ्टर दैट मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, परिवार के सदस्य कब मिलते हैं. दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस इन दिस पार्ट. सो लेट्स continue our part 2. In this part, first off I will cover review of part 1. सबसे पहले हम part 1 का review करेंगे. In it we have to discuss family, parents, cousins and surname. And after that types of families, relatives. परिवार के जो रिश्तेदार होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं. These are two types. First of paternal relatives and other one maternal relatives. Paternal relatives means पापा की तरफ के रिश्तेदार and maternal relatives means मम्मा की तरफ के रिश्तेदार. Next topic is what does our family teach us? एक परिवार हमें क्या क्या सिखाता है. And the last topic of this part is meeting family members. परिवार के सदस्य कब कब एक दूसरे से मिलते हैं. फर्स्ट ऑफ रिव्यू ऑफ पार्ट 1. सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं. एंड इन इट फर्स्ट टॉपिक इज फैमिली. फैमिली हमारा फर्स्ट टॉपिक है. फैमिली, अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर. परिवार क्या होता है, ये लोगों का यानी सदस्यों का एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं. In other hand, you can say parents and their children living together in a home make a family. जब माता पिता और उनके बच्चे एक साथ एक घर में रहते हैं तब वो परिवार बनाते हैं. Different persons living in a family are called members of a family. जो परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं वो परिवार के सदस्य कहलाते हैं, यानी वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. जुड़े हुए मीन्स रिश्तेदार होते हैं. नेक्स्ट इज पेरेंट्स. पेरेंट्स कौन है. आवर मदर एंड फादर आर आवर पेरेंट्स. हमारे मम्मी पापा हमारे अभिभावक कहलाते हैं, यानी पेरेंट्स कहलाते हैं. और आपके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स होते हैं दे आर नोन एज ग्रैंड पेरेंट्स. मीन्स पेरेंट्स ऑफ योर मदर एंड फादर आर नोन एज ग्रैंड पेरेंट्स, यानी दादा दादी या नाना नानी. देन नेक्स्ट इज कजिन्स. इनका नाम सुनते ही स्माइल आ जाती है सबके चेहरे पर. चिल्ड्रन ऑफ अंकल्स एंड आंट्स आर कॉल्ड कजिन्स. अंकल और आंट के जो बच्चे होते हैं वो आपके कजिन्स कहलाते हैं. मीन्स चचेरे तहेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई बहन. अभी वेकेशन में आप सबसे मिलकर भी आए होंगे और खूब मज़ा किया होगा. और बेटा जो सगे भाई बहन होते हैं उन्हें हम सिबलिंग्स कहते हैं. ओके. देन आफ्टर सरनेम. ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हैव द सेम लास्ट नेम. इट इज कॉल्ड द सरनेम. परिवार के सभी सदस्यों का जो नाम, एक नाम ऐसा होता है जो एक जैसा होता है, जो लास्ट में लगा होता है, उसे हम सरनेम या उपनाम कहते हैं. सपोज अगर आपके नाम के पीछे जोशी लगा है तो आपके पापा और मम्मा के नाम के पीछे भी जोशी लगा होगा. अगर आपके सरनेम में यानी आपके नाम के पीछे पांडे लगा है तो आपके पापा और मम्मा के नाम में भी पांडे लगा होगा. इसी तरह से अगर आपका सरनेम श्रीवास्तव है, खान है, अली है तो ये आपके पेरेंट्स का भी होगा. ओके. यानी वो आखिरी नाम जो परिवार के सभी सदस्यों का एक जैसा होता है उसे हम सरनेम कहते हैं. ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हैव द सेम लास्ट नेम. इट इज कॉल्ड द सरनेम.
नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के टाइप कैसे होते हैं? अर्लियर आई हैव टोल्ड यू these are two types of relative, paternal relatives and maternal relatives. Paternal means पापा की तरफ के और maternal means मम्मा की तरफ के relatives. Let's see two types of family relatives. First, our father's relatives are our paternal relatives. हमारे पापा के जो रिश्तेदार होते हैं वो हमारे paternal relatives कहलाते हैं, यानी पितृता। जैसे कि दादाजी, दादी, चाचा, बुआ, ये सब आपके पापा की तरफ से रिलेटिव हैं। सेकंड, आर मदर्स रिलेटिव्स आर आर मैटरनल रिलेटिव्स लाइक योर नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसा जी, ये सारे आपके मदर की साइड से हुए। तो टू टाइप ऑफ रिलेटिव होते हैं, एक पापा की साइड से और एक मम्मा की साइड से। यहाँ मैम आपको फैमिली ट्री से फिर एक बार एक्सप्लेन कर देती हैं। दिस रिलेटिव आर फ्रॉम योर फादर साइड, ये आपके पापा की तरफ के रिश्तेदार हैं, लाइक ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर यानी दादा दादी जी। फिर पापा मम्मा, ये हो गए आपके। फिर अंकल आंट यानी आपके चाचा, आपके ताऊ, कोई भी हो सकते हैं, चाची या ताई जी। देन आफ्टर आंट यानी कि बुआ। एंड डाउन साइड कजिन, ब्रदर एंड सिस्टर, आपके चचेरे तहेरे फुफेरे भाई बहन। और ये आप हैं। देन आफ्टर दिस इज योर मदर साइड, ये आपकी मम्मा की साइड से रिलेटिव हैं। टॉप में नाना नानी, देन योर फादर मदर, नेक्स्ट इज मामा मामी, मौसा मौसी, और नीचे उनके बच्चे। दीज आर ऑल्सो नोन एज कजिन, ब्रदर एंड सिस्टर। एंड दिस इज यू, ये आप हैं। नाउ आवर थर्ड टॉपिक, व्हाट डज आवर फैमिली टीचर्स। एक परिवार हमें क्या क्या सिखाता है? परिवार हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, जैसे एक साथ खाना खाना, एक साथ आराम करना, वैकेशन पे घूमने जाना और सेलिब्रेशन एक साथ करना। फैमिली मेंबर्स प्रोवाइड लव, हेल्प एंड केयर टू ईच अदर। परिवार के सदस्य एक दूसरे को प्यार करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं। What does a family teaches? These are passes on from one generation to another. Some common customs are, हमारे कुछ ट्रेडिशन होते हैं, कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स के मोरल वैल्यूज़ होती हैं, जो परिवार से यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। वो कॉमन कौन सी हैं? ईटिंग डिनर टुगेदर, एक साथ खाना खाना। स्पेशली डिनर इज रिटन हेयर बिकॉज इन होल डे एवरीबडी बिजी, पूरे दिन सब लोग बिजी होते हैं। लाइक योर फादर इज इन योर his office, you all are in school, and mother also. If she is in home, it's okay. If she is a working lady, so she is in our office या school. तो सब अलग अलग होते हैं। तो डिनर टाइम यानी रात का समय ऐसा होता है जब हम सब एक साथ होते हैं। दैट्स वाई ईटिंग डिनर टुगेदर, एटलीस्ट एक बार दिन में खाना, यानी रात को हमें एक साथ ज़रूर खाना चाहिए। Then our family is our first school. It teaches us good values like, हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल होता है। ये हमें बहुत अच्छी बातें सिखाता है। जैसे आप स्कूल से जाने से पहले भी बहुत सारी बातें पहले से सीखे होते हैं। कहाँ से? दैट इज़ फ्रॉम योर होम, आप अपने घर से सीखे होते हैं। दैट्स वाई एवरीबडी इज नोइंग मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, मम्मा ही सबसे पहली टीचर होती हैं। बीइंग पोलाइट, ट्रुथफुल एंड काइंड, दूसरों के प्रति दयालु बनना, सच्चे बोलना यानी सच बोलना, और काइंड हार्ट होना। दूसरों से हमें सॉफ्टली बात करनी चाहिए, यानी पोलाइट होना चाहिए, विनम्र, सच बोलने वाला और दयालु। बीइंग रेस्पेक्टफुल टू एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करना। बेटा दीज ऑल थिंग्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम फैमिली, ये सारी चीज़ें हम परिवार से ही सीखते हैं। शेयरिंग थिंग्स, एक दूसरे को चीज़ें बांटना। आजकल बच्चों में ये थोड़ा इशू आता है कि वो अपनी चीज़ें किसी को नहीं देना चाहते, बट दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपनी चीज़ें एक दूसरे से शेयर भी करनी चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ नीड्स ऑफ अदर फैमिली मेम्बर, परिवार में अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो उसकी देखभाल
ज़रूर करनी चाहिए, स्पेशली एल्डर पर्सन्स। जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनकी बहुत देखभाल करनी चाहिए, लाइक उनकी मेडिसिन्स का, उनकी जो भी उनकी नीड है उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना। क्योंकि बेटा एक ये बहुत बड़ा गैप आ जाता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे बच्चे बातें नहीं करते हैं। तो वो जो खालीपन आता है उसको अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे ज़रूर बातें करनी चाहिए, कहानियाँ सुननी चाहिए, उनसे उनके बचपन के बारे में डिस्कस करना चाहिए। हेल्पिंग फैमिली मेम्बर, थोड़ी सी मदद भी करनी चाहिए। और अगर आप थोड़ी सी मदद करेंगे तो आपकी मम्मा को बहुत हेल्प मिलेगी। न्यू रिलेटिव्स आर एडेड इन आवर फैमिली फ्रॉम टाइम टू टाइम वैन, हमारे परिवार में नए सदस्य भी जुड़ते हैं समय समय पर। कैसे जुड़ते हैं? लेट्स सी। अब बेबी इज बॉर्न, जब कोई बेबी जन्म लेता है तो वो नई एंट्री होती है आपके घर में। जैसे आपके यंगर ब्रदर सिस्टर, आपके छोटे भाई बहन, वो आपके फैमिली में न्यू आपके बाद आते हैं तो न्यू एंट्री है। इसके साथ साथ अ चाइल्ड इज़ अडॉप्टेड, अगर कोई बच्चे को गोद लेता है तो वो भी एक नया रिलेटिव घर में होता है। मैरिज, हाउ, सपोज आपके घर में अगर चाचा है तो उनकी शादी होती है तो चाची की न्यू एंट्री हो जाती है। अगर आपके घर में बुआ है तो फूफा जी की शादी होने पर फूफा जी की न्यू एंट्री होती है। सेम थिंग, अगर मामा है तो मम्मी की न्यू एंट्री होती है, मासी है तो मासा जी की न्यू एंट्री होती है। तो नए रिलेटिव्स इस तरह से ऐड होते हैं, शादी के द्वारा भी, यानी मैरिज से भी हमारे यहाँ नए रिलेटिव ऐड होते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक इज मीटिंग फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य कब एक दूसरे से मिलते हैं। People living in a nuclear family meet their relatives on special occasions like, जॉइंट फैमिली में तो लोग ज़्यादातर एक साथ रहते हैं, बट जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं यानी छोटे परिवार में रहते हैं वो अपने रिश्तेदारों से कब मिलते हैं? वो स्पेशली ओकेजन्स होते हैं जब हम मिलते हैं, लाइक मैरिज, शादी। शादी में हमें बहुत सारे रिलेटिव मिलते हैं और हम बहुत इन्जॉय करते हैं। बर्थडे, बर्थडे में भी बहुत सारे रिलेटिव हमें मिलते हैं। इवन अगर आपका भी बर्थडे हुआ होगा लॉकडाउन से पहले तो आपके घर में भी बहुत सारे रिलेटिव आए होंगे। फेस्टिवल्स, जब त्यौहार होते हैं तब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, या तो उनके घर जाते हैं या किसी खास जगह पर मिलते हैं। और फेस्टिवल जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली, दिवाली पे भी आपने देखा होगा हम एक दूसरे को गिफ्ट और स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लोगों के घर जाते हैं। होली, होली में हम ची खूब खेलते हैं, रंग खेलते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, उनके घर जाते हैं, बहुत सारा गाने गाते हैं, डांस करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इसके साथ सम टाइम दे आल्सो गो फॉर पिकनिक टुगेदर, कभी कभी पिकनिक मनाने भी एक साथ जाते हैं। जैसे वकेशन अभी आपकी हुई है, आप अगर कहीं गए होंगे, साथ में मिलकर जब एक दो फैमिली एक साथ जाती हैं पिकनिक मनाने, तो ये भी हम तब नए लोगों से मिलते हैं। इट इज़ गुड टू कीप इन टच विद योर रिलेटिव्स, ये अच्छा होता है कि हम अपने रिश्तेदारों के संपर्क में रहें, क्योंकि जब हम उनके पास जाएंगे, उनके घर जाएंगे या वो हमारे घर जाएंगे तभी तो हम उन्हें पहचानेंगे। बेटा वैसे स्टे एट होम, स्टे सेफ, इन दिनों के हिसाब से जब कोरोना चल रहा है बेटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइज़र। इन केस अगर आपको कहीं मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है, प्लीज़ वियर मास्क, मास्क ज़रूर पहने। एंड व्हेन यू कम बैक, वॉश योर हैंड, अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ जरूर करें। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, so please like, share, comment and subscribe. Thank you. Have a nice day.